मानोगढ़ के राजा जब्बेराया बघेल वंशी राजपूत थे। उनका पुत्र करिया राय वीर ही नहीं चतुर चालाक भी था। ज्येष्ठ मास के दशहरा पर हर साल गंगा घाटों पर मेले लगते हैं। जाजूमऊ घाट पर भी मेला लगता है। वहां भी आसपास के राजा रईस गंगा माता की जय जयकार करते हुए स्नान करते हैं। करिया राय ने अपने पिता से जाजमऊ मेले में जाने की अनुमति मांगी। राजा ने, मेले में जाना ठीक नहीं होगा, वहां कन्नौज का राजा जयचंद भी आएंगे। हमने उससे कर्ज लिया था और पिछले 12 वर्ष में एक भी रुपये नहीं चुकाया। वह तुम्हें मेले में अपमानित कर सकता है। करिया राय को ही करिंगा राय भी कहा जाता था। वह बोला, हे दादा, आप मुझे जाने दो। राजा जयचंद से सामना हो गया तो मैं अपनी चतुराई से पूरा कर्ज माफ करवा लूंगा। जब्बे राय ने गंगा स्नान पर जाने की अनुमति दे दी। करिया राय अपने महल में गया और अपनी प्यारी बहन विजयसिनी को गंगा स्नान करने जाने का समाचार दिया। बहन ने कहा, मेले में तो मैं नहीं जाऊंगी, परंतु मेरे लिए मेले से कुछ ऐसा उपहार लाना जो बहुमूल्य हो और जीवन भर याद रहे। करिया राय ने बहन से उपहार लाने का वादा किया और जाजूमऊ गंगा घाट को चल पड़ा। जाजमऊ जाकर गंगा स्नान किया, फिर ब्राह्मणों को दान दिया। गंगा स्नान पर मेले में बाजार लगने की भी परंपरा है। लोग अपने काम की तथा अपनी पसंद की चीज मेले में खरीद कर ले जाते हैं ताकि याद बनी रहे। परिजनों तथा मित्रों के लिए उपहार भी ले जाते हैं। करिया राय को भी बहन के लिए उपहार खरीदने की याद आई। उसने सोचा कि हीरो जड़ा नौलखा हार उपहार में दिया जाए तो कैसा रहेगा। बाजार में बार बार घूमा पर असली हीरो वाला नौलखा हार कहीं नहीं मिला। इसी दौरान करिया राय की भेंट माहिल राय से हो गई। जब माहिल को पता चला कि करिया राय नौलखा हार की तलाश में है तो उसने चुगली लगाई, राजा होकर बाजार में हार खोज रहे हो, जिसके यहाँ हार हो अपने शक्ति से छीन कर ले आओ। करिया राय तो पहले से ही उत्तप्ती था। बोला, अरे ये तो पता चले कि किसके पास नौलखा हार है और कहाँ मिलेगा, फिर तो उसे उड़ा लाना मेरा काम है। माहिल ने बताया, महोबा के राजा परिमाल की रानी मल्हना के पास हीरो से जड़ा नौलखा हार है, जाओ और छीन लो। करिया राय को तो मानो पंख लग गए। वह तुरंत महोबा के लिए चल पड़ा। सेना तो साथ थी ही। एक गांव में रहीमल, टोडरमल, दस्याराज तथा बक्सराज 4 भाई रहते थे। वे बक्सर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ये वनवासी होने के कारण बनाफर गोत्र था। इनके पास ही बनारस का रहने वाला तालहन रहता था, जिसके 9 पुत्र और 18 पौत्र थे। जयचंद की रियासत में इनके साथ कुछ झगड़ा हो गया। आपसी विवाद को निपटने के लिए दोनों परिवार जयचंद के दरबार जाने के लिए महोबा जा पहुंचे। वहां उन्होंने किसी राहगीर से कन्नौज जाने क्या मार्ग पहुंचा। राहगीर ने जाने का कारण पूछा तो उन्होंने दोनों परिवारों की आपसी विवाद सुलझाने की बात बताई। यात्री ने कहा, कहाँ जयचंद को खोज रहे हो? यही महोबा में महाराज परिमाल के पास चले जाओ। दोनों परिवारों को सुझाव अच्छा लगा। महोबा के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने रोक लिया और पूछा, कहाँ जाओगे, किससे मिलना है? तब दोनों परिवार वालों ने अपनी बात बताई। द्वार रक्षकों ने कहा, राहगीरों के लिए ठहरने के लिए कमरों की व्यवस्था थी। द्वार रक्षकों ने दोनों परिवारों को वही ठहरा दिया और कहा, राजा परिमाल को समाचार भेज देते हैं। जब तक वह दरबार में बुलाएंगे आप यहाँ प्रेम से रहिए। भोजन का प्रबंध राजा की ओर से होता है, आप लोगों को कोई असुविधा नहीं होगी। द्वार रक्षकों की बात सुनकर दोनों परिवार वहीं ठहर गए। इधर करिया राय उरई नरेश माहिल के बहकावे में आकर महोबा पहुंचा। उसने प्रवेश करना चाहा तो द्वारपालों ने उसे रोक लिया। वह तो राजमहल में लूट के विचार से आया था, अतः सोचा पहले यहीं से आतंक फैलाना शुरू करता हूँ, आगे तब सब डर जाएंगे। दस्यराज और वक्षराज भी बनाफर राजपूत थे। उन्होंने सोचा, 3 दिन से हम यहाँ राजा के मेहमान बने हैं, उस पर किसी डाकू का आक्रमण हो तो हम चुपचाप कैसे रह सकते हैं। उधर तालहन सैयद ने भी अपने पुत्र और पौत्र को तैयार किया। करिया राय के पास घोड़े और हाथी भी थे, परंतु फिर भी वह अपने लूट के कुकर्म में सफल नहीं हुआ। बनाफर भाइयों तथा तालहन सैयद ने उन्हें मारकर भगा दिया। करिया राय अपनी सेना मरवा कर वापस चला गया। राजा परिमाल और महलों में इस घटना का पता चला तो उन्होंने राज दरबार में बुलाकर उन सब का सम्मान किया। रानी मल्हना ने राजा परिमाल से कहा, राजन, आपने तो युद्ध से हाथ खींच लिया, शास्त्र सागर को समर्पित कर दिया। यदि कोई शत्रु आक्रमण कर दे तो बिना नायक की सेना कैसे लड़ सकेंगी। राजा परिमाल ने कहा, वैसे भी अब मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूँ। तुम्हारे भाई तो अब कोई शिकायत करते नहीं है। दस्राज्य और बक्सराज हैं, इन्हें अपनी सेवा में रख लो और इन्हें बड़े पद दे दो। तालहन मियाँ को भी यही रख लो।
रानी मल्हना की सलाह राजा को पसंद आई। राजा ने उनको बताया तो वह भी विवाद छोड़कर महोबे में रह गए। पहले तो राजमहल में ही रहे, फिर राजा ने उन्हें उनके लिए अलग अलग महल बनवा दिया। तालहन को सेनापति बना दिया। दसराज बख्शराज को भी सेना में ऊंचे पद दे दिए। वे अब महोबा निवासी बन गए। मल्हना ने उनका विवाह भी अच्छे राजपूत कन्याओं से विवाह करा दिया। दसराज की पत्नी देवाला के गर्भ से आल्हा का जन्म हुआ, जो महान वीर तथा धर्मराज युधिष्ठिर का अवतार है। बख्शराज की पत्नी ब्रह्ममादे के गर्भ से मलखान का जन्म हुआ, जो सहदेव का अवतार माने जाते हैं। स्वयं रानी मल्हना ने अपने गर्भ से ब्रह्मानंद का जन्म दिया, जो वीर अर्जुन के अवतार थे। प्रतिभान की रानी तिलका ने लाखन को जन्म दिया, जो नकुल का अवतार है। इस बार रानी देवाला ने उदल को जन्म दिया, जो महाबली भीम का अवतार है। दसराज और बख्शराज बना फिर वंशी थे, परंतु चंदेले राजा परिमाल को पूरा आदर देते थे। राजा परिमाल के लिए पूरी निष्ठा से रण में जूझने को तैयार रहते थे। राजा ने अपनी चंदेरी के राज्य और महोबे में आकर रहने की कहानी उन्होंने सुना दी। माहिल और भूपति उनके सगे साले हैं, ये भी बता दिया। वे दोनों तन मन से राजा की सेवा में लगे रहते। कुछ दिन बाद तालहन सैयद बनारस लौट गए और दसराज को सेनापति बन दिया। माहिल का मन वर्षों बाद भी परिमाल से बदला लेने को मचलता था। वह कभी भला नहीं चाहता था। एक बार फिर उसने करिया राय को महोबा पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। उसने बताया कि तालहन बनारस चला गया है। दसराज और बख्शराज अलग महल में रहते हैं। राजा परिमाल शास्त्र नहीं उठाते, अतः अब महोबा पर आक्रमण करो और बहन मल्हना का नौलखा हार अन्य भूषण लूट ले आओ। करिया राय ने भारी फौज लेकर महोबा पर आक्रमण कर दिया। आधी रात में दसराज और बख्शराज को सोते से उठा ले गया और हाथ पैर बांधकर सर कटा दिया। इतना ही नहीं, वीरों के सिर उसे दुष्ट ने वट वृक्ष पर लटका दिया, ताकि सबको पता चल जाए कि अब महोबा के रक्षक वीर नहीं रहे। महोबा में हाहाकार मच गई। रानी मल्हना और चंदेल परिवार के सभी रानियां रोने लगी। राजा परिमाल लाचार हो गए थे। जब बस नहीं चलता तब रोना ही शेष रह जाता है। तालहन सैयद बनारस से वापस लौटे तो महोबा का हाल देखकर बहुत दुखी हुए। सैयद ने एक बार तो मांडोव पर चढ़ाई करने की सोची, परंतु बाद में देवाला की सलाह मान ली। देवाला ने कहा, तुम इन सब बच्चों को पालो और मजबूत बनाओ, समय आएगा तो ये स्वयं ही बदला ले लेंगे। इस घटना के 3 महीने बाद ही दिवाला ने उदल को जन्म दिया। दिवाला ने वादी से कहा, इसे कहीं फेंक दे, इसके जन्म के कारण ही इसके पिता की मृत्यु हुई है। वादी ने रानी मल्हना को ये सूचना दी। जैसे ही रानी मल्हना को पता चला, वो रानी देवाला के पास आई और समझाने लगी, परंतु देवाला उस बच्चे का मुख तक देखना पसंद नहीं कर रही थी। उस समय बस उस अबोध बालक को कोस रही थी। अब रानी मल्हना ने कहा, मैं इस बच्चे को ले जा रही हूँ अपने पास और आज से मैं इसकी माँ हूँ और राजा परिमाल इसके पिता। कहते हैं ना कि इंसान के जीवन में 3 प्रकार के माता पिता होते हैं। एक वो जो जन्म देते हैं, एक वो पालन पोषण करते हैं, और एक वो जो अपना नाम देते हैं। तो उसी प्रकार से पालने वाले माता पिता राजा परिमाल और रानी मल्हना हुई। उदल की इसलिए आल्हा उदल राजा परिमाल और रानी मल्हना के नाम से जाने जाते हैं। रानी ने बालक को अपने पास ही रख लिया। आल्हा और ब्रह्मानंद के साथ उदल का भी पालन पोषण रानी मल्हना ने स्वयं किया। राजा परिमाल ने पंडित बुलाकर उससे बालक का भविष्य पूछा। ज्योतिषी ने बताया कि बालक बहुत बलवान होगा। उसका माथा, छाती और नयन सभी आकर्षक है। ये शूरवीर और प्रभावशाली होगा। राजा परिमल ने प्रसन्नता पूर्वक पालन पोषण करने के लिए उसे रानी मल्हना को दे दिया। मल्हना उदल और ब्रह्मानंद दोनों को अपने छाती का दूध पिलाती थी। उन्होंने दोनों को अपना पुत्र माना। पहले बताया जा चुका है कि जसराज की पत्नी देवकुमारी के एक पुत्र अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुआ था। उसका भविष्य पूछने पर मालूम हुआ था कि वह पिता के लिए अशुभ है, अतः परिमाल ने उसे वादी को पालने को दे दिया था, जो नगर के बाहर एक मंदिर में रहकर वादी उसका पालन पोषण कर रही थी। एक बार वह गंगा स्नान के लिए मेले में गई थी, तो पृथ्वीराज ने उसे बालक को उठा लिया था। बाद में अपने भाई कान्हदेव को गोद दे दिया था, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। बाद में वह देवपाल धानधूप नाम से प्रसिद्ध वीर हुआ। रानी मल्हना सब लड़कों को बहुत प्यार करती। एक बार महोबा में गुरु अमरनाथ पधारे। मल्हना अपने साथ देवाला और ब्रह्मादे रानी को लेकर अमरनाथ जी महाराज की सेवा में पहुंची। आल्हा उदल ब्रह्मानंद मलखान देवा आदि सबको गुरु अमरनाथ के चरणों में प्रणाम कराया।
रानी ने कहा, आप इन्हें अपने दास जानकर अपनी शरण में लेकर आशीर्वाद दीजिए। गुरु अमरनाथ जी ने आल्हा की पीठ ठोकते हुए कहा, सदा विजयी रहोगे, सभी बड़े योद्धाओं पर विजय प्राप्त करोगे। फिर उदल की पीठ थपथपाए बोले, इस लड़के का शरीर वज्र का होगा, जिस पर हथियार भी असर नहीं करेगा। फिर मलखान पर हाथ फेरते हुए उसका शरीर वज्र करने लगे। तब ब्रह्मानंद ने कहा, महाराज, आप शिष्यों के पैर न छुए। गुरु अमरनाथ जी ने कहा, रानी, इसकी सारी काया वज्र की हो गई, बस पांव रह गया। पांव में ही मृत्यु का कारण रहेगा। यदि पांव के तलवे में शस्त्र लग गया तो यह नहीं बचेगा। रानी फिर ब्रह्मानंद और सुलेखा पर हाथ फेरा। मलखान ब्रह्मानंद के पांव में जन्मजात पद्म का चिन्ह है, उसके फटने से पूर्व उसे कोई नहीं मार सकता। देवा को देखा तो बोले कि ये अंगरक्षक है, इसकी दोस्ती की मिसाल युगों युगों तक दी जाएगी। सातों लड़के का ताला सैयद से युद्ध कला सिखाने लगे। रानी मल्हना ने स्वयं सबके खाने का और खेलने का ध्यान रखती थी। इसी प्रकार सबके शरीर और बाल में निरंतर विकास होता रहा। मल्हना ने फिर सातों कुमारों के लिए अच्छे नस्ल के घोड़े मंगवा दिए। उन्होंने आल्हा को हरिनाग नाम का ऊंची रास का घोड़ा पकाया। राजकुमार ब्रह्मानंद को करीलिया नाम की घोड़ी पकड़ाई। कबूतरी घोड़ी मलखान को मिली। उदल को वैदलू घोड़ा सौंपा। धेवा को मनुर्द घोड़ा मिला। सुलेखा को हीरोजिनी घोड़ा तथा रणजीत को भी हीरोजनी घोड़ी दी गई। मल्हना रानी ने सब राजकुमारों को अगले दिन सुबह दंडक वन में अखाड़े के लिए जाने का आदेश दिया। जो हिरण का शिकार करके लाएगा उसे मैं अपना सच्चा पुत्र मानूंगी। ये कहकर उन सब में जोश भर दिया ताकि वह जी जान से जुट जाए। अगले दिन सवेरे ही सातों लड़के शिकार खेलने गए। दिन भर कोई शिकार नहीं मिला, सब परेशान थे। तब उदल को एक हिरन दिखा। उसने अपने वैदुल घोड़ा हिरन के पीछे भगाया। हिरन दौड़ते दौड़ते उरई के इलाके में जा पहुंचा और बाग में घुस गया। उदल भी घोड़े सहित बाग में जा घुसा। हिरन को खोजते हुए उदल ने बाग में प्रवेश कर लिया। हिरन तो कहीं छुप गया, पर बाग में बहुत सा नुकसान हो गया। माली इकट्ठे हो गए। उदल को रोककर उन्होंने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? हमारे स्वामी माहिल ठाकुर को पता चलेगा तो तुम्हारा घोड़ा छीन लिया जाएगा। तब उदल ने अपना परिचय दिया, मेरा नाम उदल है, महोबा से आया हूँ, जहाँ के राजा परिमाल राय हैं। आल्हा का छोटा भाई हूँ। किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो मेरा घोड़ा छीन ले। इतना कहकर उदल ने घोड़ा महोबा की ओर मोड़ दिया और शाम होते होते महोबा पहुंच गया। दूसरे दिन फिर सारे लड़के घोड़े पर चढ़कर वन में शिकार के लिए निकले। सब ने मिलकर हिरण का शिकार किया और लाकर राजा परिमाल व रानी मल्हना के सामने रख दिया। दोनों बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें विश्वास हो गया कि लड़के मांडवगढ़ के करिया राय से बदला लेने में समर्थ हो गए हैं। सबने आनंद मनाया और नित्य युद्ध का अभ्यास करने लगे। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और ये जानकर बहुत अच्छा लगता है कि हमारी मेहनत आपके लिए फायदेमंद साबित हो रही है। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। लाइक और कमेंट करना न भूलें। हम अगली कहानी के साथ जल्द ही वापस आएंगे।